हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो विभूति हैं झारखंड के वो हैं बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो 15 नवंबर 1875 को उलीहातू गांव खूंटी में एक मुंडा परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम दाऊद मुंडा था, दाऊद मुंडा। और पिता का नाम जो था वो है सुगना मुंडा था, पिता का नाम सुगना मुंडा, और माता का नाम कदमी मुंडा था। इनके धार्मिक गुरु थे जिनका नाम आनंद पांडे था। 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंह बोंगा का दूत घोषित किया था। सिंह बोंगा जो मुंडा समुदाय के, जो मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता होते हैं, उन्हें सिंह बोंगा कहते हैं। तो बिरसा मुंडा ने स्वयं को इनका दूत घोषित किया था और एक नई पंथ की शुरुआत की जिसे बिरसाइत पंथ कहते हैं। इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया, मतलब एक ही ईश्वर है। बिरसा मुंडा झारखंड के प्रमुख आदिवासी नेता थे। इन्होंने 1895 से 1900 ईस्वी के उलगुलान विद्रोह, जो कि बहुत फेमस विद्रोह है, को नेतृत्व प्रदान किया था। और जिस समय डोम्बारी पहाड़ जो है बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। विद्रोह के समय इस पहाड़ का बहुत उपयोग किया गया था। 1895 ईस्वी में बिरसा को अंग्रेज द्वारा षड्यंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और 1900 में उन्हें पुनः गिरफ्तार किया गया और रांची जेल में हैजा नामक बीमारी से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। और बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। 15 नवंबर जो कि झारखंड दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो है। और महाश्वेता देवी जो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, उन्होंने बिरसा मुंडा के जीवन को आधार बनाकर 1975 ईस्वी में अरण्येर अधिकार अर्थात जंगल का अधिकार नामक उपन्यास की रचना की है। सिद्धू कान्हू जो है वो अंग्रेज शासकों, जमींदारों तथा साहूकारों के विरुद्ध 1855 से 56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये किन लोगों ने किया था? ये चार भाई सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव ने मिलकर किया था। कब? 1855 से 56 के बीच में। ये मुर्मू बंधुओं ने भोगनाडीह, जो कि मुर्मुओं का गांव था, ये उनका गांव था भोगनाडीह, वहां से विद्रोह करने का निर्णय लिया था, जहां पे सिद्धू के द्वारा करो या मरो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया था। उसके बाद तिलका मांझी बहुत तो फेमस विभूति रह चुके हैं यहाँ झारखंड के। तिलका का दूसरा नाम जाबरा पहाड़िया था। जाबरा पहाड़िया कहने का मतलब आप समझ सकते हैं, वो जबरा फैन होता है ना, उस तरह। तिलका मांझी का दूसरा नाम जाबरा पहाड़िया था और उनका जन्म तिलकपुर गांव में भागलपुर में हुआ था बेसिकली, ठीक है। और ये इन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है, मतलब कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले ये प्रथम आदिवासी थे। इसलिए चूंकि ये मतलब रिप्रेजेंटेटिव थे, इसलिए इनका सब जबरा फैन था, ठीक है। और ये उस समय ना साल पत्ता जो होता है ना, साल पत्ता, उसका प्रयोग किया करते थे वो विद्रोह के टाइम। वो एक प्रतीक था कि हाँ विद्रोह करना है। और इन्होंने भागलपुर पर अपने आक्रमण क्रम में क्विनलैंड को अपने तीर से मार गिराया था। ये अर्जुन 2.0 थे। तो इन्हें आदि विद्रोही भी कहते हैं, काफी फेमस रह चुके हैं। और जबरा पहाड़िया इनका नाम था, ठीक है। और फिर 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को भागलपुर में बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। और ये पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जो झारखंड स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद हुए थे। तिलका मांझी के नाम पर ही 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का पुनः नामाकरण हो गया, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में। भागीरथ मांझी कौन थे? भागीरथ मांझी का जन्म जो है वो खरवार जनजाति में हुआ था। इन्हें बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है, बाबा शिव जी को कहते हैं। और भागीरथ थोड़ा सा वो भगवान जी वाला साउंड आ रहा है, तो भागीरथ से बाबा को रिलेट करिए, तो बाबा जी। और 1874 ईस्वी में ये इन्होंने खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1874 में खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भागीरथ मांझी ने।
बुद्धू भगत कौन थे? तो बुद्धू भगत का जन्म जो है वो 18 फरवरी 1792 ईस्वी को सिल्ली गांव रांची में हुआ था। बुद्धू भगत का जन्म, इन्होंने लरका महाविद्रोह का नेतृत्व किया था। ये ऐसे बुद्धू भगत, बुद्धू और वो सिल्ली, ये थोड़ा सा मैच करता है, तो इसलिए 1831-32 के कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे बुद्धू भगत। बुद्धू भगत छोटा नागपुर के प्रथम क्रांतिकारी थे, जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 इनाम की घोषणा की थी उस टाइम। 1000 बहुत ज्यादा था। इनकी मृत्यु कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में जो एक सैनिक कार्यवाही हुई उसी टाइम हो गई थी। जतरा भगत, जतरा भगत का जन्म नवाटोली में हुआ था 1888 ईस्वी में। वो गुमला में हुआ था। 1914 में इन्होंने ताना भगत आंदोलन को प्रारंभ किया, जो कि एक संस्कृतिकरण आंदोलन है। यह आंदोलन गांधी जी के आंदोलनों से प्रेरित था, या कहे तो प्रभावित था। ताना भगत, ये इंपॉर्टेंट है, जतरा भगत से याद रखिए ताना भगत, और कब? 1914 में। रघुनाथ महतो, रघुनाथ महतो का जन्म जो है वो सरायकेला खरसावा में हुआ था, और इन्होंने चुआर विद्रोह जो है उसका प्रथम चरण का नेतृत्व किया था। और इन्होंने भी एक नारा दिया था उस विद्रोह के समय कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, का नारा इन्होंने उस टाइम दिया था। और अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, और छापामार पद्धति का भी प्रयोग किया था विद्रोह के समय। गंगा नारायण सिंह, गंगा नारायण सिंह का जन्म जो है वो वीरभूम, या यूं कहें तो बाड़भूम, वीरभूम यानी कि धनबाद, ठीक है, वीरभूम या बाड़भूम राज परिवार में हुआ था। इन्होंने 1832 से 33 ईस्वी में मानभूम के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गंगा नारायण सिंह ने, ठीक है। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा था, ठीक है। रानी सर्वेश्वरी, रानी सर्वेश्वरी जो है वो संथाल परगना के सुल्तानाबाद की रानी थी। इन्होंने 1781 से 82 में पहाड़िया सरदारों के सहयोग से संथाल परगना क्षेत्र में विद्रोह किया था। ये संथाल परगना की रानी थी, तो वहीं के लिए इन्होंने विद्रोह किया था। और 1807 में भागलपुर जेल में सर्वेश्वरी की मृत्यु हो गई थी। पोटो सरदार, पोटो सरदार झारखंड के प्रमुख आदिवासी आंदोलनकारी थे। पोटो सरदार, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में प्रमुखता से भाग लिया। और पोटो सरदार का संबंध मुंडा जनजाति से था। ये क्वेश्चन आया हुआ था, इनका संबंध जो है किस जनजाति से था? तो वो मुंडा जनजाति से था पोटो सरदार का संबंध। शेख बिहारी का जन्म 1831 में रांची के ओर मांझी में हुआ, और नीलांबर पीताम्बर जो है उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू से किया था, ठीक है। तो ये जो झारखंड के विभूति हैं, सबके बारे में जानना भी चाहिए, क्योंकि हम झारखंड में हैं, और ये याद हो जाएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। तो आज के इतना ही। थैंक यू. Do like and subscribe if you like this video.